सवाल नंबर 1, आंतों की सूजन क्या है और क्यों हो जाती है? सवाल नंबर 2, आंतों में सूजन आने के पीछे क्या कारण होता है? सवाल नंबर 3, आंतों में सूजन होने पर क्या संकेत दिखाई देते हैं? सवाल नंबर 4, आंतों की सूजन को कंट्रोल करने के लिए क्या करें? सवाल नंबर 5, पेट की आंतों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करें? और सवाल नंबर 6, पेट की आंतों में फंसी गंदगी को कैसे बाहर निकालें? सवाल नंबर 1, आंतों की सूजन क्या है और क्यों हो जाती है? दरअसल आंतों में सूजन एक ऐसी आम समस्या है जिसकी वजह से बड़ी आंत में सूजन और जलन की शिकायत होती है। इस बीमारी के लक्षण अचानक से सामने आते हैं जिसकी वजह से कोलन में छाले हो जाते हैं और उस हिस्से में सूजन रहती है। इस बीमारी की वजह से बॉडी में कमजोरी हो सकती है। अगर समय रहते इस बीमारी के लक्षणों को पहचान लिया जाए तो इससे काफ़ी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। सवाल नंबर 2, आंतों में सूजन आने के पीछे क्या कारण होता है? जैसे नंबर 1, कई बार आंतों की सूजन का कारण आनुवांशिक भी हो सकता है। परिवार में कोई पहले से इस परेशानी से पीड़ित होता है तो उनसे यह दूसरे सदस्यों को भी हो सकती है। शोध की माने तो कुछ हद तक जीन भी आंतों में सूजन होने की संभावना को बढ़ा सकते हैं। नंबर 2, कुछ मामलों में इम्यून सिस्टम की असामान्य प्रतिक्रिया भी आंतों में सूजन की समस्या को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, क्योंकि इससे बड़ी आंत में सूजन आ सकती है। नंबर 3, विशेषज्ञों का मानना है कि किसी व्यक्ति का परिवेश और बाहरी कारण भी आंतों में सूजन की समस्या को जन्म देने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। नंबर 4, माइक्रोबायोम उन बैक्टीरिया, वायरस और फंगी को कहा जाता है जो पाचन तंत्र में मौजूद होकर पाचन क्रिया में मदद करते हैं। एक शोध की माने तो स्वस्थ व आंतों में सूजन से पीड़ित लोगों के माइक्रोबायोम में अंतर पाया गया है। ऐसे में माइक्रोबायोम को भी पेट की आंतों में सूजन आने की समस्या के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। सवाल नंबर 3, आंतों में सूजन होने पर क्या संकेत दिखाई देते हैं? दरअसल आंतों में सूजन होने पर आपके शरीर में कुछ लक्षण या संकेत दिखाई दे सकते हैं, जैसे दस्त लगना, पेट में दर्द और ऐंठन होना, रेक्टल का दर्द होना महसूस, मल के साथ छोटी मात्रा में खून का निकलना, शौच की तीव्र इच्छा के बावजूद शौच में असमर्थता, वजन कम होना, थकान महसूस होना और बुखार होना। अगर आप भी इस बीमारी के लक्षण खुद में महसूस कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी डाइट से उसे कंट्रोल करें। इस बीमारी का उपचार डाइट से भी किया जा सकता है। आप अपनी डाइट में फैट युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन कम कर दें। दिन भर में जितना भी खाएं थोड़ा थोड़ा खाएं। इस बीमारी में पानी का सेवन अधिक करें। पूरे दिन थोड़ा थोड़ा लेकिन लगातार पानी का सेवन करें। फाइबर युक्त आहार का सीमित मात्रा में सेवन करें। दूध से भी परहेज करें। सवाल नंबर 4, आंतों की सूजन को कंट्रोल करने के लिए क्या करें? जैसे नंबर 1, आंत के सूजन के मरीजों को प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। ऐसे मरीजों के लिए मछली, अंडा, चिकन और मूंगफली का सेवन फायदेमंद है। हालांकि अधिक तला भुनी या मसालेदार चीज़ों को खाने से बचें, क्योंकि यह आपकी समस्या को और बढ़ा सकता है। इसके लिए भी आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। नंबर 2, आंत के सूजन वाले मरीजों के लिए विटामिन डी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके लिए संतरे का जूस, दूध का सेवन किया जा सकता है। इनमें विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। नंबर 3, ग्रीन टी को औषधीय गुणों की खान कहा जाता है। इसे लोग सुपर फूड भी कहते हैं। यह न सिर्फ वजन घटाने में सहायक है बल्कि इसका सेवन आंत की सूजन के मरीजों के लिए भी फायदेमंद होता है। सवाल नंबर 4, आंतों की सूजन होने पर किन चीज़ों से परहेज करें? दरअसल कुछ मामलों में किसी खाद्य पदार्थ से एलर्जी के कारण आंतों की सूजन हो सकती है। अगर आपको किसी फूड की वजह से आंतों में सूजन हुई है तो आंतों में सूजन के इलाज के तौर पर आपको इन चीज़ों को अपने आहार से हटा देना चाहिए। इसमें मक्का, गेहूँ और दूध से बने उत्पाद आ सकते हैं। इसके अलावा उच्च फाइबर युक्त चीज़ों जैसे कि ताज़े फल और सब्जियाँ एवं साबुत अनाज आंतों की सूजन के लक्षण को और बढ़ा सकते हैं। ब्रोकली और फूलगोभी से ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, इसलिए इन चीज़ों को खाने से बचें। इसके साथ ही मसालेदार खाना, शराब और कैफीन न लें। इसकी वजह से लक्षण और गंभीर रूप ले सकते हैं। दिन में 2 या 3 बार खाने की बजाय 5 या 6 बार कम मात्रा में खाना खाएं। इससे खाना आसानी से पच जाता है। सवाल नंबर 5, पेट की आंतों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करें? जैसे नंबर 1, अपने भोजन को अच्छी तरह से चबाएं, क्योंकि पाचन ठीक मुंह के अंदर से शुरू होता है। पाचन में सहायता करने वाले एंजाइम राल ग्रंथियों द्वारा उत्पादित राल में मौजूद होते हैं। जब आप धीरे धीरे खाते हैं और अपने भोजन को अच्छी तरह चबाते हैं तो इन एंजाइमों को भोजन को पचाने के लिए पर्याप्त समय मिलता है और आने वाले भोजन को पचाने के लिए तैयार करने के लिए बाकी आंत को संकेत भेजता है।
नंबर 2, खाने के बाद तुरंत लेटना आपकी आंतों के कामकाज को प्रभावित करता है। खाने के बाद तुरंत लेटने से पेट का एसिड ऊपर की ओर चढ़ने लगता है और आंतों में इसका प्रोडक्शन और बढ़ जाता है, जिससे भयानक एसिडिटी होती है। नंबर 3, अदरक खराब और अपच के लिए एक सामान्य प्राकृतिक उपचार है, लेकिन यह आंतों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अदरक में जिनरोल और शोगल नामक रसायन होता है जो आंतों के संकुचन को तेज करने में मदद कर सकते हैं। यह उन खाद्य पदार्थों को स्थानांतरित कर सकता है जो पेट के माध्यम से अपच पैदा करते हैं और मितली, उल्टी और दस्त का कारण बनते हैं। नंबर 4, दही जैसे फूड का सेवन आंतों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत अच्छा है। इसके बैक्टीरिया तेज़ी से भोजन पचाने में मदद करते हैं, आंतों के पाचन एंजाइम को बढ़ाते हैं। इस तरह यह आंतों की सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। सवाल नंबर 6, पेट की आंतों में फंसी गंदगी को कैसे बाहर निकालें। जैसे नंबर 1, यदि आपके पेट की साफ़ सफाई सही तरीके से नहीं हो पाती है तो हर दिन सुबह उठकर सबसे पहले 1 गिलास गर्म नींबू पानी पिएं। इसे पीने के बाद आधा घंटे तक कुछ भी न खाएं। नींबू पानी पीने से पेट की आंतों में मौजूद गंदगी, कचरा पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा। नींबू से इम्यूनिटी भी मजबूत होगी, जिससे आप कई अन्य शारीरिक समस्याओं से बचे रह सकते हैं। नंबर 2, हरी सब्जियों और फलों में फाइबर की मात्रा अधिक होती है। इनका अधिक से अधिक सेवन करें। साथ ही इनसे तैयार जूस, सूप, स्मूदी भी पी सकते हैं। यह सभी बड़ी आंतों या कोलोन को साफ करने में मदद करता है। आप सेब, केला, नींबू पानी, अंगूर आदि फलों का सेवन करें। उन फलों का सेवन करें जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है। नंबर 3, सेब का रस आपके दिन की शुरुआत के लिए सर्वोत्तम साबित हो सकता है। अगर आप नियमित रूप से सेब का जूस पीते हैं तो आपकी आंतें स्वस्थ रहती है। आप चाहें तो इसमें आप 1 कप नींबू का रस भी मिला सकते हैं। नंबर 4, दही एक प्रोबायोटिक के रूप में काम करता है, जो हमारी आंत और पाचन तंत्र के लिए बेहतरीन फूड में से एक है। वह लोग जिन्हें आंत संबंधी परेशानी रहती है, उन्हें दही का सेवन करने की सलाह दी जाती है। दही आंतों की सेहत के साथ साथ दस्त जैसी परेशानी में बेहद कारगर है। नंबर 5, शरीर के साथ साथ आंतों को साफ रखने के लिए पानी से बढ़िया विकल्प कोई नहीं है। आप रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी पीकर अपने शरीर को हाइड्रेट रख सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो जूस का भी सेवन कर सकते हैं। पानी न सिर्फ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दुरुस्त रखता है, बल्कि हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है। इसलिए रोज़ाना कम से कम इतना पानी तो ज़रूर पिए।